दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, जीव हत्या पाप है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि अगर सभी लोग मांस खाना छोड़ दें तो इन मुर्गियों, मछलियों और अन्य जानवरों का क्या होगा? क्या उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा? और अगर शेर हिरन को खाता है तो क्या वह भी पाप का भागी होगा? क्या उसे भी नरक में जाना होगा? आज की कहानी इन्हीं सवालों से शुरू होती है। एक युवा जो इन सवालों को लेकर बेचैन है। गुरुदेव, आपने हमें सिखाया है कि हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न बार बार आता है, अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा? इतने सारे जानवर जिनका इस्तेमाल हम भोजन के लिए करते हैं, उनका क्या होगा? क्या वे यूं ही मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे? और अगर शेर किसी हिरन को खा ले तो क्या वह भी पापी कहलाएगा? क्या उसे भी नरक में जाना होगा? गौतम बुद्ध युवक की बातें सुनते हैं। वहाँ बैठे सभी शिष्य भी ध्यान से इस बात को सुनने लगते हैं। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहते हैं। उनका चेहरा गंभीर है, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा झलकती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद बुद्ध मुस्कुराते हैं और युवक से पूछते हैं, पुत्र, क्या तुमने कभी ये देखा है कि कोई जीव अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ करता हो? युवक थोड़ा चौंकता है। वह जवाब देता है, नहीं गुरुदेव, हर जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, तो यह समझ लो कि मनुष्य की प्राकृतिक करुणा और विवेक है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। इस संसार में अनेक लोग इस पर विचार करते हैं, लेकिन हर किसी को इसका उत्तर समझ में नहीं आता। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में शेर, हिरन, खरगोश और अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। गांव के लोग जंगल से लकड़ी और फल फूल लाते थे। उनका जीवन उसी जंगल पर निर्भर था। लेकिन एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने गांव वालों से कहा कि जंगल में हिरनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उन्होंने सोचा कि अगर इनकी संख्या बढ़ती रही तो जंगल में घास खत्म हो जाएगी और बाकी जानवरों को परेशानी होगी। गौतम बुद्ध ने युवक की ओर देखा और पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या लगता है, क्या हिरनों की बढ़ती संख्या सचमुच समस्या बन सकती थी? युवक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अगर ऐसा होता तो बाकी जानवरों और जंगल के लिए यह समस्या बन सकती थी। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वालों ने सोचा कि हिरनों को मारना ही इसका हल है। उन्होंने कुछ शिकारी बुलाए और हिरनों का शिकार शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में जंगल में हिरन बहुत कम हो गए। अब ऐसा लगने लगा कि समस्या हल हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा कि जंगल का संतुलन बिगड़ गया। शेर और अन्य जानवरों को शिकार नहीं मिला। वे कमज़ोर होकर मरने लगे। घास इतनी बढ़ गई कि वह सूखकर जंगल में आग लगने का कारण बनने लगी। जंगल की सुंदरता खत्म हो गई। बुद्ध ने फिर युवक से पूछा, अब बताओ पुत्र, क्या हिरनों की संख्या ही समस्या थी या समस्या इंसानों के हस्तक्षेप की वजह से हुई? युवक ने जवाब दिया, गुरुदेव, यह समस्या इंसानों के हस्तक्षेप की वजह से हुई। अगर वे हिरनों को अपने हाल पर छोड़ देते तो जंगल का संतुलन बना रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, प्रकृति अपने आप संतुलन बनाए रखती है। हर जीव
अपने स्वभाव के अनुसार रहता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव करुणा और विवेक है। अगर मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत जाकर जीव हत्या करता है तो वह न केवल प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है, बल्कि अपने भीतर की करुणा को भी नष्ट कर देता है। युवक ने फिर सवाल किया, गुरुदेव, लेकिन अगर सभी लोग मांस खाना छोड़ दे तो क्या इन जानवरों का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? उन्हें कौन संभालेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, यह सोचने का तरीका गलत है। जानवरों का जीवन उनके अपने लिए है, ना कि मनुष्यों के उपयोग के लिए। प्राकृतिक में हर जीव का एक उद्देश्य होता है। जब मनुष्य अपनी ज़रूरत से अधिक का उपयोग करता है तब असंतुलन होता है। फिर बुद्ध ने कहा, पुत्र, तुमने पूछा कि शेर जब हिरण को खाता है तो क्या वह पापी होता है? इसका उत्तर तुम्हें शेर और हिरण की प्राकृतिक में मिलेगा। शेर केवल उतना ही खाता है जितनी उसे भूख होती है। वह मनोरंजन के लिए या लालच में आकर शिकार नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन करता है और यही समस्या की जड़ है। बुद्ध ने एक गहरी बात कही, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने का नाम नहीं है। यह मनुष्य के भीतर करुणा और सह अस्तित्व के भाव को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम किसी जीव को मारते हो तो तुम केवल उसका जीवन ही नहीं छीनते, बल्कि अपने भीतर की मानवता को भी नष्ट करते हो। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि वह केवल शाकाहार को बढ़ावा देगा। उसने अपने राज्य में मांस बेचने और खाने पर पाबंदी लगा दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे लोग राजा से नाराज होने लगे। उनका कहना था कि ये उनकी आज़ादी का हनन है। राजा ने बुद्ध से परामर्श लिया। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, तुमने कानून बनाकर लोगों को शाकाहारी बना दिया, लेकिन उनके दिलों में करुणा का बीज नहीं बोया। जब तक लोग स्वेच्छा से मांस छोड़ने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक ये कानून प्रभावी नहीं होंगे। उन्हें यह समझाओ कि जीव हत्या क्यों गलत है। उन्हें करुणा और सह अस्तित्व का महत्व सिखाओ। युवक ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि जीव हत्या न केवल उस जीव के लिए बल्कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन क्या हर किसी को मांस से छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, यह निर्णय हर व्यक्ति का अपना होना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रभाव डालते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर करुणा का भाव जागृत करे तो यह संसार अपने आप शांतिपूर्ण बन जाएगा। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, याद रखो पुत्र, इस संसार में हर जीव अपने उद्देश्य के साथ आया है। मनुष्य का उद्देश्य केवल भोजन करना या भोग करना नहीं है। उसका उद्देश्य करुणा, अहिंसा और विवेक को अपनाना है। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारे भीतर का हर सवाल खुद ब खुद मिट जाएगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। अब मैं समझ गया कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। मैं करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने का वचन देता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा हर कर्म, चाहे वह भोजन से संबंधित हो या जीवन के किसी अन्य पहलू से, केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए मायने रखता है। अगर हम करुणा और विवेक को अपनाते हैं तो यह संसार अपने आप बेहतर बन जाएगा। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अपने मांसाहार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।
और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली कहानी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।